Now we'll be taking question number 3 from kinematics MCQ. What is this question number 3? Let us check. The circular motion of a particle with constant speed is first option simple harmonic but not periodic. Second option periodic and simple harmonic. Third option neither periodic nor simple harmonic. फोर्थ ऑप्शन पीरियडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक. तो इस क्वेश्चन में पहले जो हमें टर्म्स मिले हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे. दैट इज़ फर्स्ट टर्म हमें मिला सर्कुलर मोशन क्या होता है. सेकेंड टर्म आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन. थर्ड टर्म आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज़ पीरियडिक मोशन. इन टर्म्स को समझने के बाद ही हम इनके बीच में डिफरेंसेस को फिगर आउट कर पाएंगे. सो लेट अस स्टार्ट व्हाट इज़ सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन में क्या ये कहना सफिशेंट है कि एक पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. पार्टिकल का स्पेसिफिकेशन यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो आई शुड बेटर say this as a point mass moving on circular path is doing circular motion. क्या मैंने emphasize किया यहाँ पे कि जो बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है उस बॉडी का नेचर कैसा होना चाहिए. इट शुड बी पॉइंट मास. इफ़ इट इज़ अ पॉइंट मास देन इट इज़ डेफिनेटली डूइंग सर्कुलर मोशन. अगर ये पॉइंट मास है तो हम कह सकते हैं कि सर्कुलर मोशन है. अदरवाइज वी कैन नॉट से दैट इट इज़ डूइंग सर्कुलर मोशन. इस बात को फिगर आउट करने के लिए हम लोग दो एग्जांपल्स ले सकते हैं. फर्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हो देयर इज अ स्टोन विच इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ विथ स्पीड v. ये स्पीड कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. पार्टिकल का पॉइंट मास होना बहुत ज़रूरी है. पार्टिकल अगर पॉइंट मास है कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे घूमे या वेरिएबल स्पीड से सर्कुलर पाथ पे घूमे वी कैन कॉल इट्स मोशन टू बी एज सर्कुलर मोशन. अगर मैं पॉइंट मास का डिस्कशन करूं तो पॉइंट मास को बहुत सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं कि वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो हमें पॉइंट साइज अपीयर होते हैं या एक्चुअली होते हैं. दो बातें हो सकती हैं यहाँ पे. एक स्टोन अगर आपने उठाया तो आपको स्टोन पॉइंट साइज की तरह नज़र आता है तो आप इस स्टोन को पॉइंट मास बोलोगे एंड इट इज़ अ पॉइंट मास. सेकेंड केस में लेता हूँ. सपोज यू आर ऑब्जर्विंग अ स्टार एट फार अवे डिस्टेंस. स्टार को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलोगे पॉइंट मास बोलोगे या नहीं बोलोगे. आंसर है वो कैसा दिखता है. इट इज अपियरिंग लाइक अ पॉइंट साइज पार्टिकल. सो आई विल कॉल इट टू बी एज पॉइंट मास. क्या वो एक्चुअली में पॉइंट मास है. आंसर इज नो. तो ये सारा डिफरेंसेस क्यों आ रहा है. जस्ट बिकॉज ऑफ द पोजिशन ऑफ ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन से ऑब्जर्व करता है. ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ही हम लोग एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे कि वेदर दैट ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट और इट इज़ नॉट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे एक स्टोन पॉइंट मास है पॉइंट ऑब्जेक्ट है. आई कैन से दैट दिस स्टोन इज बेसिकली अ पॉइंट मास और पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट. और ये सर्कुलर पाथ पे आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से, यहाँ पे v कांस्टेंट है, ये हमको क्वेश्चन में गिवन था. लेट मी रिप्रेजेंट दैट. क्वेश्चन आप दोबारा देख सकते हो. द सर्कुलर मोशन ऑफ पार्टिकल विद कांस्टेंट स्पीड. इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया कि यहाँ पे स्पीड पार्टिकल का कांस्टेंट है और ये स्टोन पॉइंट मास है. तो पॉइंट मास कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है. क्या मोशन को हम सर्कुलर मोशन कैटेगराइज कर सकते हैं. आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं. सो हियर द मोशन इज डेफिनेटली सर्कुलर. सो यू कैन कॉल दिस मोशन टू बी एज सर्कुलर मोशन. अभी एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में अगर हम लोग आते हैं, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो देर इज सन एंड देर इज अर्थ. अर्थ इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ स्पीड से v. अब क्वेश्चन आता है क्या अर्थ का मोशन अराउंड सन कैन बी कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन, क्योंकि पाथ पहले भी सर्कुलर था और पाथ अभी भी सर्कुलर है. बट अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो अर्थ जो है दैट इज नॉट अ पॉइंट मास. अर्थ को आप पॉइंट मास कंसिडर नहीं कर सकते हो. आप कहाँ पे हो. यू आर ऑन सरफेस ऑफ अर्थ. तो अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ पे हो तो डेफिनेट सी बात है कि अर्थ को आप पॉइंट मास तो नहीं कह सकते. ऐसा क्यों. क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ की अगर मैं बात करूं तो इट इज़ 6400 किलोमीटर. और अगर डायमीटर आप अगर यहाँ से चेक करो डायमीटर तो जस्ट मल्टीप्लाई दिस बाई 2. तो जस्ट इमेजिन हाउ मच लार्ज दिस अर्थ स्फीयर इज. सो यू कैन नॉट कंसिडर दिस इट एज पॉइंट मास. अगर मैं अर्थ को पॉइंट मास कंसिडर नहीं कर सकता हूँ तो अर्थ का मोशन अराउंड द सन क्या यह सर्कुलर मोशन है. आंसर इज नो. तो यहाँ पे अर्थ का मोशन अराउंड द सन इज नॉट सर्कुलर. इट इज़ बेसिकली रोटेशनल मोशन.
और हम बोलते भी यही हैं कि अर्थ इज डूइंग रोटेशन अराउंड सन. वी नेवर से दैट अर्थ इज डूइंग सर्कुलर मोशन अराउंड सन. आप ये बोल सकते हो अर्थ इज डूइंग रोटेशनल मोशन अराउंड सन. तो यहाँ पे अर्थ का मोशन अराउंड सन, although the path is circular, cannot be considered as circular motion, and here the motion has to be definitely rotational. So here the motion is rotational. तो ये डिफरेंस आपको अभी समझ में आ गया, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में डिफरेंस क्या होता है. अभी एक दो टर्म मैं आपसे और डिस्कस करूंगा इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई कि वेदर ये सर्कुलर मोशन एग्जाम्पल नंबर 1 में पीरियडिक मोशन है या नहीं है, एग्जाम्पल नंबर 2 में ये रोटेशनल मोशन पीरियडिक मोशन है या नहीं है. तो पीरियडिक मोशन पढ़ने से पहले आपको टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइम पीरियड? तो टाइम पीरियड का मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल. मान लो ये स्टोन सर्कुलर पाथ पे घूम रहा था, इसने कुछ टाइम लिया. अभी मैं आपसे पूछता हूँ इसने एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया. सपोज एक साइकिल कंप्लीट करने में इसने लिया 5 सेकेंड. तो 5 सेकेंड इस स्टोन का जनरल टाइम नहीं है, इट इज़ अ स्पेसिफाइड टाइम एंड दिस टाइम इज टर्म्ड एज टाइम पीरियड. आप इस टाइम को टाइम पीरियड बोलोगे. तो फिर से एक बार डेफिनेशन रीड करते हैं. टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल. कंप्लीट हाउ मेनी साइकिल? वन साइकिल और वन ऑसिलेशन. ठीक है, अभी ऑसिलेशन को भी डिस्कस करेंगे तो आपको ये बात समझ में वहाँ पे आ जाएगा. इफ नंबर ऑफ, लेट मी करेक्ट दिस, if number of cycle say it is 1, if number of cycle say it is how much, it is 1, then the time will be termed as time period. तो आप उस टाइम को टाइम पीरियड बोल सकते हो. So time period is done. Now you are very much known with the concept of time period. Time period is the time taken by any particle to complete one cycle. Whether that particle is doing circular motion or rotational motion does not matter. इम्पॉर्टेंट क्या है कि एक साइकिल में जितना टाइम लगे वही उस पार्टिकल का, उस बॉडी का टाइम पीरियड होने वाला है. सेकेंड टर्म आपको समझ में आना चाहिए, व्हाट इज पीरियडिक मोशन. पीरियडिक मोशन का मतलब एक ऐसा मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. इसका मतलब फिक्स टाइम के बाद मोशन रिपीट हो रहा है. व्हाट कुड बी द एग्जाम्पल फॉर दिस? तो पीरियडिक मोशन का एग्जाम्पल मैं क्या कोट कर सकता हूँ? रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन इज अ टाइप ऑफ पीरियडिक मोशन. वाई? बिकॉज द अर्थ इज रिपीटिंग द मोशन अगेन एंड अगेन ऑन टू द सेम पाथ. सेकेंड, द टाइम टेकन बाय द अर्थ to do this rotation is fixed. It does not changes for the second cycle or third cycle or fourth cycle. So time period is fixed and the path that is taken by the particle, that is also fixed. So these two are important conditions for categorizing any type of motion to be as periodic motion. तो periodic motion अगर किसी motion को define करना है तो आप पहले ये देख लो कि periodic motion का condition क्या होता है. तो periodic motion का condition, पहला condition क्या है कि time period constant होना चाहिए. सेकेंड कंडीशन क्या है? पाथ ऑफ पार्टिकल विच इज डूइंग द मोशन, इट शुड बी रिपीटिंग सेम पाथ अगेन एंड अगेन. द पाथ शुड नॉट बी चेंज्ड. सो इफ पाथ इज नॉट चेंज एंड टाइम पीरियड इज कॉन्स्टेंट, देन दैट मोशन कैन बी कॉल्ड एज पीरियडिक मोशन. ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 1 में मोशन पीरियडिक है या नहीं है. इसके लिए दो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी. पाथ, तो आप देख लो सर्कुलर मोशन हो रहा है तो पाथ चेंज नहीं हो रहा है, पाथ इज सेम. स्टोन इज डूइंग रिवॉल्यूशन, स्टोन इज डूइंग सर्कुलर मोशन ऑन टू दिस पाथ एंड द पाथ ऑलवेज रिमेन्स सेम. सेकेंड आता है टाइम पीरियड का कैलकुलेशन. तो टाइम पीरियड जैसा कि मैंने आपको बताया, एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम होता है दैट इज टाइम पीरियड. तो एक साइकिल को कंप्लीट करने में ये स्टोन कितना चलेगा? इक्वल टू द सर्कमफेरेंस विच विल बी 2πr. और कितने स्पीड से चल रहा है विच इज़ v. अभी ये 2πr डिस्टेंस फर्स्ट साइकिल हो या सेकेंड साइकिल हो या थर्ड साइकिल हो, ये 2πr तो कांस्टेंट रहने वाला है, ये चेंज होने वाला नहीं है. किसके लिए? वन साइकिल के लिए. तो हमने ये सब कुछ डिफाइन किया है वन साइकिल के लिए. लेट अस मेंशन दिस कि ये हमने स्टडी किया है इसके लिए, वन साइकिल के लिए. स्पीड ऑफ द स्टोन इज हाउ मच? स्पीड ऑफ द स्टोन इज v, विच इज अगेन कॉन्स्टेंट. इट वॉज गिवन इन द क्वेश्चन, particle is doing circular motion with constant speed. Speed is not varied. If speed will vary, then time will change. And if time will change, then the particle here cannot be categorized as a motion of periodic type.
यहाँ पे पीरियडिक मोशन फिर आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो टाइम पीरियड 2πr डिवाइडेड बाई v, क्या टाइम पीरियड कांस्टेंट मिल रहा है? आंसर इज यस, क्योंकि 2πr कांस्टेंट है, स्पीड भी कांस्टेंट है। तो टाइम पीरियड ऑफ दिस स्टोन is constant, path of this particle, that is the stone, is constant whether the particle is doing 1 cycle, 2 cycle or 3 cycle। तो टाइम पीरियड कांस्टेंट है और पाथ सिमिलर है, तो क्या ये स्टोन जो सर्कुलर मोशन कर रहा है वो एक तरह का पीरियडिक मोशन है? आंसर इज यस। तो मैं कंक्लूजन पे पहुंच चुका हूं कि सर्कुलर मोशन जो है वो पीरियडिक मोशन होगा अगर पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो circular motion is a periodic motion for the above mentioned example. So here circular motion is a periodic motion. The two conditions we have checked, and now we are at the conclusion that the circular motion is periodic motion. Let us check the condition for this rotational motion of earth around sun. तो अर्थ का टाइम पीरियड जो है एक साइकिल कंप्लीट करने में, अर्थ जो टाइम पीरियड लेता है दैट इज़ 1 ईयर, and this 1 year can also be written as how much? 365 days and 6 hours. तो जो टाइम पीरियड अर्थ को लगने वाला है दैट इज 365 डेज एंड 6 आवर्स। अगर आप पाथ ऑफ अर्थ अगर देखो, ठीक है, ड्यूरिंग द रोटेशनल मोशन अराउंड सन, द पाथ ऑफ ऑर्बिट, you can say this path to be as orbit. So the orbital path always remains the same, whether it is doing the first cycle, second cycle, third cycle, fourth cycle, any number of cycle. Path is not going to change. Time period is also constant. Time period is also constant. So these two conditions confirms that here the rotational motion of Earth around Sun, rotational motion of Earth around Sun is a periodic motion. I am writing here the periodic motion for circular motion and rotational motion with the above condition as I have said before. It means if speed changes here, अगर स्टोन का स्पीड चेंज कर जाएगा तो आप इसको पीरियडिक मोशन नहीं डिक्लेयर कर पाओगे। और अर्थ अगर अपना टाइम पीरियड चेंज कर ले सेकेंड साइकिल में, अगेन यू कैन नॉट डिक्लेयर द रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन टू बी एज पीरियडिक मोशन। तो कंक्लूजन पे हम पहुंचते हैं कि सर्कुलर मोशन इस पर्टिकुलर गिवन क्वेश्चन के लिए एक पीरियडिक मोशन है। यस, रोटेशनल मोशन भी एक पीरियडिक मोशन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने क्लैरिफाई कर लिया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं द थर्ड टाइप ऑफ मोशन दैट वी वांट टू डिस्कस इज ऑसिलेटरी मोशन। सो व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन? ऑसिलेटरी मोशन इज टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन पोजीशन। वेयर इज द मीन पोजीशन? मैंने मेंशन किया है मीन पोजीशन को, और जब पार्टिकल बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाता है, तो जब एक्सट्रीम राइट पे पहुंचेगा तो इस पोजीशन को हम लोग एक्सट्रीम राइट बोल सकते हैं, और जब एक्सट्रीम लेफ्ट पे पहुंचेगा तो हम इस पोजीशन को एक्सट्रीम लेफ्ट भी बोल सकते हैं। पार्टिकल ने अपना मोशन कहाँ से स्टार्ट किया? लेट अस चेक दैट। मान लो पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट किया पोजीशन नंबर 1 से। ऑब्वियस ही बात है, मीन पोजीशन से मोशन कैनॉट बी स्टार्टेड। यू नीड टू टेक दिस मास विच इज हैंग्ड विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड ऑफ लेंथ L to the extreme right or extreme left. Suppose I have taken the particle of mass m to the extreme right position. Now the particle, when released from the extreme right position, it comes to position number 2, which is the main position. Then it will go to extreme left, which is position number 3. तो अगर पार्टिकल 1 से लेके 3 पे पहुंचा, if particle reaches from 1 to 3, then this completes half oscillation. This completes how many oscillation? हाफ ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट होगा? जब पार्टिकल 1 से चलना स्टार्ट किया तो वो घूमने के बाद वापस अपने पोजीशन 1 को जब अचीव करेगा, तब हम कहेंगे कि पार्टिकल ने एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया है। तो पार्टिकल 1 से 2 गया, 2 से 3, तो इसने कितना ऑसिलेशन कंप्लीट किया? हाफ ऑसिलेशन। अब पार्टिकल 3 से 2 जाएगा एंड 3 से 1, 3 से 2 जाएगा एंड 2 से 1, तो पार्टिकल फिर से मूव करता है राइट डायरेक्शन में, and again it performs how many oscillation? Half oscillation. So together the particle has done one oscillation. एक oscillation में जो टाइम लगता है, इस टाइम का फार्मूला हमें पता है, ठीक है। व्हाट इज द फार्मूला? द फार्मूला इज t is 2π √L/g। टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है ये कितना है? 2π √L/g। व्हाट इज L? L is basically length of the thread, length of the thread from where the particle has been suspended, and
जी को हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये दोनों ही फैक्टर कांस्टेंट है ड्यूरिंग द केस व्हेन द पार्टिकल इज डूइंग ऑसिलेशन। तो जी को हम लोग लिख लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये दोनों ही फैक्टर क्या है, कांस्टेंट है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो टाइम पीरियड है ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया फॉर दिस ऑसिलेशन। और ये जो ऑसिलेशन आप यहाँ पे देख रहे हो, इस ऑसिलेशन को मैं SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल सकता हूँ। इस ऑसिलेशन को मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल सकता हूँ। क्यों बोल सकते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा और डिटेलिंग में जाना पड़ेगा। आई होप यू आर बेटर विद दिस कॉन्सेप्ट कि इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको हम प्रूव कर सकते हैं यहाँ पे, इसलिए इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंडीशन क्या है, एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर आप इस बात को कंफर्म कर देते हो, प्रूव कर देते हो, तो आप किसी भी ऑसिलेटरी मोशन को SHM बोल सकते हो। इसका मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन बढ़ेगा, बट नेगेटिव साइन बताता है कि ये एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होने वाला है। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेलिंग में पढ़ना पड़ेगा, बट फॉर अ शॉर्ट नोट व्हाट यू कैन कंसिडर हियर, द पेंडुलम मोशन विच इज टेकिंग प्लेस टू एंड फ्रो, विच इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, कैन बी कंसिडर्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसको आप सिंपल हार्मोनिक मोशन कंसिडर कर सकते हो। अब हम दो चीज़ें चेक करेंगे, पीरियडिक मोशन ये है या नहीं है। क्या ये वाला SHM, ये जो SHM मुझे यहाँ पे दिखा सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या ये एक तरह का पीरियडिक मोशन है या नहीं है। तो पीरियडिक मोशन के लिए जो 2 पॉइंट मैंने आपको बताया था, व्हाट आर द 2 पॉइंट्स, एक तो टाइम पीरियड कांस्टेंट होना चाहिए, दूसरा जो पाथ पार्टिकल लेता है ट्रैवल करने के प्रोसेस में, ठीक है, 1 साइकिल में, 2 साइकिल में, 3 साइकिल में, ये पाथ चेंज नहीं करना चाहिए, पाथ शुड रिमेन द सेम। तो यहाँ पे आप देखो ऑसिलेशन एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट हुआ था 1 से 2, 2 से 3, हाफ ऑसिलेशन। अगेन द मोशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम 3 to 2 and 2 to 1, हाफ ऑसिलेशन। तो पाथ रिमेन्स सेम, पाथ इज नॉट चेंज्ड। यू कैन से एक ऑसिलेशन में जो पाथ इस M पार्टिकल ने लिया है विच इज हैंग्ड विद द थ्रेड, सेकेंड ऑसिलेशन में भी पार्टिकल सेम पाथ पे चलने वाला है, थर्ड ऑसिलेशन में सेम पाथ, सो पाथ रिमेन सेम। सेकेंड क्राइटेरिया, टाइम पीरियड क्या कांस्टेंट है, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे देखो, लेंथ ऑफ थ्रेड इज कांस्टेंट, इट इज नॉट चेंजिंग। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉट चेंजिंग, इट इज कांस्टेंट। नियर टू सरफेस ऑफ अर्थ जी की वैल्यू आप कितनी लोगे, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ के बराबर। ऑन सरफेस ऑफ अर्थ पे कितना मिलता है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या सी लेवल पे आप बोल सकते हो, मोर एक्यूरेटली यू कैन से दैट एट सी लेवल द वैल्यू ऑफ जी इज 9.81। और इसमें वेरिएशन हाइट के साथ आता है, बट बहुत ज़्यादा हाइट में चेंज आएगा तभी ये वेरिएशन जी में काउंट किया जा सकता है। अगर स्मॉल चेंज इन हाइट है, सर स्मॉल चेंज कितना, 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 300 मीटर्स, 500 मीटर्स, 1 किलोमीटर तक आप चले जाओ, तो जी में जो वेरिएशन आएगा वो ना के बराबर होगा, और जी की वैल्यू आपको 9.81 ही लेना है, इवन इफ यू गो टू हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। कंसिडरेबल चेंज इज नॉट देयर। तो जी की वैल्यू कांस्टेंट, लेंथ of thread is constant, so time period is constant. It means now I can come to the conclusion that this SHM is doing periodic motion. This SHM is doing periodic motion, or you can say that this SHM is performing a type of periodic motion. अभी इतने इंफॉर्मेशंस के साथ आई थिंक अब हम लोग ऑप्शंस को क्लैरिफाई कर पाएंगे कि विच ऑप्शन इज करेक्ट एंड विच ऑप्शन इज नॉट। तो ठीक है, स्टडी करते हैं। द सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल विथ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कैसा था, कांस्टेंट था, ठीक है, तो हमने कांस्टेंट स्पीड का ही केस पढ़ा है अभी। इज सिंपल हार्मोनिक। देखो सर्कुलर मोशन कैन नेवर बी सिंपल हार्मोनिक। सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिफरेंस है। ये बात भी सही है कि सर्कुलर मोशन से अगर मैं एक पार्टिकल विच इज डूइंग सर्कुलर मोशन, अगर उससे मैं दूसरा पार्टिकल कनेक्ट कर दूं परपेंडिकुलर लेंथ के साथ, तो वहाँ पे सर्कुलर मोशन से मैं ऑसिलेटरी मोशन अचीव कर सकता हूँ। मगर क्या सर्कुलर मोशन ही ऑसिलेटरी मोशन है, आंसर इज नो। इसके पीछे एक और रीज़न मैं बता सकता हूँ आपको कि यहाँ पे सर्कुलर मोशन में आप डायरेक्शन का सेंस चेक करो, कौन से डायरेक्शन। तो एंगुलर मोशन यहाँ पे जो हो रहा है उसका ऑर्डर कैसा है, उसका ऑर्डर एंटी क्लॉकवाइज। आप चेक करो यहाँ पे मोशन कैसा हो रहा है, इट इज़
एंटी क्लॉकवाइज, स्टोन इज डूइंग मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर. फर्स्ट साइकिल में भी एंटी क्लॉकवाइज था, सेकेंड साइकिल में भी एंटी क्लॉकवाइज, थर्ड साइकिल में भी एंटी क्लॉकवाइज. बट वहीं अगर आप ऑसिलेटरी मोशन में आकर के यहाँ देखोगे तो जब पार्टिकल हाफ ऑसिलेशन किया था इन लेफ्ट डायरेक्शन, देन इट वाज मूविंग इन विच ऑर्डर? इट इज मूविंग इन क्लॉकवाइज ऑर्डर. ये क्लॉकवाइज ऑर्डर है. और जब पार्टिकल हाफ ऑसिलेशन फिर से किया है, ये वाला हाफ ऑसिलेशन, तो इस हाफ ऑसिलेशन में पार्टिकल का जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है वो कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज. तो डायरेक्शन का सेंस चेंज हो चुका है. अगर डायरेक्शन का सेंस चेंज हो चुका है तो यहाँ पे आप डिफरेंस फिगर आउट कर सकते हो. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड दिस ऑसिलेटरी मोशन? तो सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन एंगुलर क्वांटिटीज का चेंज नहीं करता है. ये पार्टिकल कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में. थ्रू आउट कैसा घूमता रहेगा? एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में. मगर यहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन में अगर आप चेक करो तो हाफ ऑफ द ऑसिलेशन में क्लॉकवाइज, अनदर हाफ ऑफ ऑसिलेशन में एंटी क्लॉकवाइज, एंड दिस विल कंटिन्यूसली कीप ऑन चेंजिंग. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन. इस तरह से आप इन दोनों में डिफरेंस फिगर आउट कर सकते हो. तो क्या सर्कुलर मोशन विथ ऑफ अ पार्टिकल विथ कांस्टेंट स्पीड इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन? आंसर इज नो. अच्छा, क्या ये पीरियडिक? इट बट नॉट पीरियडिक. मगर आपने क्या देखा कि सर्कुलर मोशन जो है, हमने क्या देखा, आप यहाँ पे देखो, सर्कुलर मोशन जो है दैट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ पीरियडिक मोशन, क्योंकि इसके दो कंडीशंस को हमने सेटिस्फाई करवा दिया था. पहला, पाथ सेम रहने वाला है, टाइम पीरियड कांस्टेंट. तो नॉट पीरियडिक, अगेन ये वाली बात भी यहाँ पे गलत हो जाती है. तो ये दोनों ही बात गलत है. तो दिस स्टेटमेंट इज इंटायरली इनवैलिड. सेकेंड स्टेटमेंट मैं रीड करता हूँ, फिर से क्वेश्चन को आप रीड करोगे. द सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल विथ कांस्टेंट स्पीड इज पीरियडिक. क्या सर्कुलर मोशन पीरियडिक है? आंसर इज करेक्ट. अब कोई कहता है कि सर्कुलर मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, तो आंसर इज इनकरेक्ट. सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा. सर्कुलर मोशन पीरियडिक तो होगा मगर सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा. सिंपल हार्मोनिक मोशन, सर्कुलर मोशन में ये डिफरेंस आपको मैंने अभी जस्ट समझाया. ठीक है, तो ये ऑप्शन भी इनवैलिड हो गया. नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग रीड करते हैं, नाइदर पीरियडिक नॉर सिंपल हार्मोनिक. नाइदर पीरियडिक, सर्कुलर मोशन तो यहाँ पे इस केस में पीरियडिक है, तो नाइदर पीरियडिक, तो नाइदर वाली बात गलत है. सिर्फ पीरियडिक बोलता तो सही होता. नॉर सिंपल हार्मोनिक, नाइदर पीरियडिक नॉर सिंपल हार्मोनिक, तो सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा ये तो हमको पता है, मगर पीरियडिक होगा ये हमको पता है, ये भी हमें पता है. तो नाइदर पीरियडिक हैज़ बिकम इनकरेक्ट, नॉर सिंपल हार्मोनिक इज करेक्ट. थर्ड ऑप्शन देखते हैं, तो ये ऑप्शन ओवरऑल इनकरेक्ट है. इसमें हाफ ऑफ द स्टेटमेंट वाज करेक्ट एंड हाफ ऑफ द स्टेटमेंट वाज इनकरेक्ट. क्या करेक्ट था? तो सर्कुलर मोशन नॉर सिंपल हार्मोनिक, इट मीन्स सर्कुलर मोशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन. दिस इज करेक्ट. सर्कुलर मोशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन. और इसका सेकेंड पार्ट क्या आप कह रहा था? नाइदर पीरियडिक. पीरियडिक यहाँ पे है, क्यों है वो हमने जस्टिफाई कर दिया था इसको. सर्कुलर मोशन यहाँ पे आप देख लो एक बार और, सर्कुलर मोशन को हमने बता दिया था कि ये क्यों पीरियडिक है. लास्ट ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं, सर्कुलर मोशन ऑफ पार्टिकल विथ कांस्टेंट स्पीड इज पीरियडिक. यस, पीरियडिक है इस वाले केस में, बट नॉट SHM. इट इज नॉट SHM. बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट. सो थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द गिवन स्टेटमेंट हियर.